चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है, 5th पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट इसके करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे, उसके बाद ही आपने ये वीडियो देखना है। तो हमने कर लिया था, हमने यहाँ तक कर लिया था रेनबो ए नेचुरल इफ़ेक्ट ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ तक हमने लेसन को ये कर लिया था। आज हम करेंगे लेंसेज के बारे में कि लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, लेंसेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कि लेंसेज क्या होता है, लेंस क्या होता है। आपने देखा होगा कि लेंस का यूज़ कई जगह पे करते हैं। हम चश्मे में करते हैं, फ़ोन में है, ठीक है, दूरबीन में है, कई जगह पे किसका लेंस का यूज़ होता है। तो लेंस क्या है? ए लेंस इज़ ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो ये डेफिनेशन अगर लेंस की देनी तो क्या है? ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस व्हेन बोथ और वन ऑफ दी सरफेसेस आर स्फेरिकल द लेंस इज नोन एज स्फेरिकल लेंस। अब लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टेड मीडियम है जो जिसमें कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। जैसे कि अगर हम एक ये मान लो एक चश्मा लेते हैं, इसमें भी एक लेंस लगा हुआ है, तो इसमें 2 सरफेस हैं। एक तो सरफेस ये वाला हो गया और एक सरफेस ये वाला हो गया। ठीक है, तो बाउंडेड बाय 2 सरफेस। और ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आमने सामने दिखता है हमें। ठीक है, तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। बाउंडेड बाय क्या है भाई? बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस व्हेन बोथ और वन ऑफ दी सरफेसेस आर स्फेरिकल। जब ये दोनों सरफेस क्या हों? दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल हों या उनमें से एक स्फेरिकल हो, तो क्या होता है भाई? उसको हम स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी लेंस की डेफिनेशन। और स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन क्या हुई? जब उन 2 सरफेस में से एक सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो तो उसे स्फेरिकल लेंस कहते हैं। अब स्फेरिकल लेंस कितने तरह के होते हैं? तो आप कहोगे स्फेरिकल लेंस होते हैं 2 तरह के। एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। देखो ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। इधर से रेज आई, लाइट की रेज आई, ठीक है, और ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई, इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, क्या होने के बाद? रिफ्रैक्शन होने के बाद। आपको पता है ना रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट जाती है तो क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इसका कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देना। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखो इधर से आई लाइट, इधर से आई लाइट, इधर से आई रे, ये सारी रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी होगी, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ऐसी डाइवर्जिंग लेंस में क्या भाई? अब रेज आई, ये रे आई, ये रे आई, ये रे आई, ये रे आई, और ये क्या होगी? फैल गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है लाइट को। और जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो रेज को, ये वाला तो लेंस है जो कनकेव लेंस है वो फैला देता है ऐसे, और जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या कर देता है? ऐसे एक पॉइंट पे ले आता है सारी रेज को। तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब तो 2 तरह के स्फेरिकल लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अब द कॉमन शेप्स ऑफ दीज टाइप्स, अभी कुछ शेप दे रखी हैं स्फेरिकल लेंस की। देखो ये है डबल कन्वेक्स, दोनों तरफ से कन्वेक्स है। डबल कन्वेक्स, ये प्लेनो कन्वेक्स, एक प्लेन इसका कन्वेक्स, एक प्लेन है, और दूसरा क्या है? कन्वेक्स है। और ये क्या है? कन्वर्जिंग मिनिस्कस। कन्वर्जिंग मिनिस्कस यानी कि एक इसका क्या है? कर्व्ड है,
एक सरफेस इसका क्या है, कर्व्ड है। जैसे इसमें इसका प्लेन सरफेस है, इसमें इसका सरफेस क्या है, कर्व्ड है, इस तरह का है, ठीक है। और ये तो हो गया कन्वेक्स, ठीक है। और ऐसे ही डबल कनकेव, दोनों तरफ कनकेव हो, प्लेनो कनकेव, एक तरफ प्लेन हो एक तरफ क्या हो, कनकेव हो। और डाइवर्जिंग मिनिस्कस, ये भी इसमें आ गया, एक इसका क्या हो, एक तो कन्वेक्स हो, एक और दूसरा क्या हो, कर्व शेप का हो, ठीक है। तो ये कुछ लेंसेज के एग्जांपल इसने दे रखे हैं। अब आगे आ गया सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया भाई, इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ सम लेंस रिलेटेड टर्म। अब लेंस रिलेटेड टर्म के बारे में हम जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है तभी समझ में आएगा। वीडियो को देखने के बाद आपने एक बार खुद चैप्टर को पढ़ना है 1-2 बार, और फिर दोबारा से वीडियो देख लेना बेशक, ठीक है। जब तक समझ ना आए, आप जब तक बुक में से नहीं पढ़ोगे एक बार, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। बुक में से भी पढ़ना है और वीडियो को भी कंप्लीट देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आएगा तभी अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। लेंस रिलेटेड टर्म, लेंस से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है। सबसे पहले अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर बताऊंगा मैं, ये क्या है, ठीक है। पहले मैं एक बार वैसे बता देता हूँ। उसके बाद है रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। इन सब, ये जो जितनी भी सारी टर्म है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है भाई। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस होगा किनारों से होगा पतला और बीच में से होगा मोटा। और जो कनकेव जो दूसरा लेंस होता है वो क्या होता है भाई, वो बीच में से होता है पतला और किनारों से होता है मोटा। एक तो डिफरेंस ये हो गया इसके बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, अगर ये मान लो ये लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है, तो अभी हमने पढ़ा है कि ये किससे बनता है भाई, स्फीयर से बनता है, ठीक है। 2 स्फीयर से मिलके बनता है ये। जैसे अगर हम इसको बनाएं अगर ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे एक क्या बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। एक स्फीयर ये बन गया और एक स्फीयर बन जाएगा इधर, ठीक है। आपको तो ये सर्कल लग रहा है मगर सर्कल नहीं है। सर्कल और स्फीयर में तो आप फ़र्क जानते होंगे। सर्कल को तो जैसे ये हमने बना दिया, ये सर्कल है। और स्फीयर क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। प्लास्टिक की मान लो एक बॉल ले ली हमने खोखली सी, ठीक है। ये बॉल क्या होती है, स्फीयर होती है। हमारी अर्थ भी क्या है, एक स्फीयर है। और सर्कल तो आपको पता ही, ऐसे पेज पे हम बना सकते हैं सर्कल। तो सर्कल और स्फीयर में आपको डिफरेंस पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो ये 2 स्फीयर से मिलके बना है। एक जो इसका सरफेस है वो इस स्फीयर से बना है और दूसरा सरफेस इस स्फीयर से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब ये जो हमने इसका बीच वाला पॉइंट लिया है, ये जो लेंस है इसका ये जो बिल्कुल बीच में पॉइंट लिया है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो पॉइंट है ये इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को, लेंस के, ठीक है। और देखो अब ये किससे बना है, मैंने आपको बताया 2 स्फीयर से मिलकर बना है। एक स्फीयर इधर है, एक स्फीयर इधर है। अगर इसको हम पूरा बनाते हैं ऐसे, तो ये स्फीयर का क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये दूसरे स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला दें, अगर इस लाइन को यहाँ से जाएगी, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है, इस लाइन को अगर ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो हमें लाइन मिलेगी, ये जो लाइन हमें मिलेगी, ऐसे बढ़ा दें दोनों सेंटर को मिलाते हुए, और ये इसमें से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, और जो 2 स्फीयर है उनके सेंटर में से होकर जा रही है, उसको बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद आ गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस आर ए पार्ट नोन एज रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके मान लो ये पॉइंट है C1 और ये पॉइंट है C2 और ये है R1 और ये हो जाएगा R2। यानी कि यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके स्फीयर के ये यहाँ तक, ये हो जाएगा इसका रेडियस। जैसे मान लो ये सर्कल में दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये स्फीयर है, मान लो स्फीयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया R1 रेडियस। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये हो गया R1, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक दूसरा स्फीयर है जो,
ठीक है, दूसरा स्फीयर है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हो गया R2, ये हो गया, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हो गया R2, ये हो गया दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर बता दिया मैंने। अब ये रह गया था हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ईच ऑफ द टू सरफेसिस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस कैन बी रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। जो दोनों सरफेस हैं वो क्या है, किसके हैं? पार्ट, स्फीयर के पार्ट है। द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसिस ऑफ द लेंस। ये बता दिया मैंने। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस स्फीयर का जो ये सेंटर है उसको बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1, और दूसरे स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है, उसके बाद है भाई, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर बता दिया मैंने, और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। It turns out that if a beam of rays are parallel to the principal axis of a lens falls on the lens, all such ray either all converge to a point on its principal axis or appear to diverge from a point on its principal axis. We call this point as second principal focus of the lens। अब देखो इस उससे समझो आप, ये देखो ये क्या बनाई थी हमने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस बनाई थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके और ऑप्टिकल सेंटर से होके जो लाइन सीधी जा रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसमें इसने, ये कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल है, इसने इसमें जो ये रेड लाइन है ये कहाँ से हो जा रही है? ये सेंटर से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेड वाली लाइन है। ठीक है, अब देखो ये रेज इधर से गई और ये यहाँ पे क्या होगी? कन्वर्ज होगी। ये किस केस है? ये कन्वेक्स लेंस का केस है। यहाँ पे कन्वर्ज होगी, जिस पॉइंट पे ये मिल गई हैं आपस में उसी को क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे ये सारी रेज मिल चुकी हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। ये जो रेड लाइन है वो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें? प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा। और यहाँ पे जो ये सारी रेज मिल गई हैं, ठीक है, कंजर्व हो गई, कन्वर्स हो गई हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ऐसी अगर कनकेव लेंस का लें तो ये रेज थी, ये रेज थी, ये रेज, और ये तो क्या होता है भाई? फैला देता है। ये कन्वर्स तो करेगा नहीं, ये फैला देगा। ये फैला दी इसने सारी रेज, मगर अब ये उधर को तो मिलेंगी नहीं कभी भी। अब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जब हमने इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो ये हमें मिलती हुई दिखाई देंगी किस पे? पॉइंट F पे, यानी कि सेकंड फोकल लेंथ, यानी कि सेकंड फोकस पे। इसको हम कह देंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और ये भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। जहाँ पे मतलब रेज या तो मिल जाएंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, वही सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, वही सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होती है ये पता लग गया आपको। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होती है? यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जहाँ पे ये रे मिली हैं आपस में, उसी को हम क्या कह देंगे? फोकल लेंथ कह देंगे, सेकंड फोकल लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? फोकल लेंथ है। ऐसे ही यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं रेज, उसको हम फोकल लेंथ कह देंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई हैं तो आप आसानी से ये कर सकते हो। उसके बाद आ गया भाई, इसने एक एक्टिविटी दे रखी है, देखो, टू इलिस्ट्रेट द फोकसिंग एक्शन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है? फोकस कर देता है रेज को। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बाय यूजिंग इट टू बर्न ए होल इन ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर। और क्या है भाई, हमने एक पीस ऑफ ब्लैक पेपर को, क्या ब्लैक पेपर को ले लिया हमने, उसको जलाना है हमने। देखो कैसे जलेगा वो। टेक ए कन्वेक्स लेंस, एक हमने कन्वेक्स लेंस ले लिया, देखो ये इसमें हैंडल भी लगा हुआ है, एंड ए पीस ऑफ ए ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ले लिया। कीप दिस पेपर इन सनलाइट, सनलाइट में रख दिया। होल्ड ए कन्वेक्स lens, one provided with a handle in the hand, and adjust the position so that a well focused sharp point image of the sun is formed at some point on the
ब्लैक पेपर इटसेल्फ। अब क्या करेंगे भाई, ये सन है, इसको आगे पीछे करेंगे, इस लेंस को आगे पीछे करेंगे जब तक कि हमें एक कागज़ पे एक पॉइंट नहीं मिल जाता। एक शार्प पॉइंट जैसे ही मिलेगा यानी कि अब ये पूरा फोकस हो चुका है, सारी रेज अब इस पे गिरेंगी फोकस होकर। और थोड़ी सी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि जो जितनी भी ये रेज आ रही थी ये सारी फोकस होकर इस पॉइंट पे आ रही हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो पेपर है ब्लैक पेपर वो जल उठेगा। ठीक है, तो यही क्या है भाई, ये किसके कारण हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन के कारण। कौन सा रिफ्रैक्शन हुआ भाई, इस लेंस में, कन्वेक्स लेंस ने जो रिफ्रैक्शन किया, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सारी रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, जिसके कारण ये कागज जल पड़ा, ठीक है, जल हुआ। अब द बर्निंग occurs because the lens concentrate a large amount of solar energy a very small area। क्यों हुई बर्निंग भाई, a burning occurs because the lens concentrate a large amount of solar energy on a very small area पे इसने क्या कर दिया, कंसनट्रेट कर दिया। we use a black paper because black object are the best observer of the radiation। ब्लैक पेपर का यूज़ क्यों किया हमने, क्योंकि ब्लैक पेपर क्या भाई जल्दी से रेडिएशन को क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हमने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। अब आगे है डू यू नो। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है या फोकल लेंथ क्या होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे हमने इसमें किया था सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और इसमें भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जब मतलब रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं, वो पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर उसकी जो जितना डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी फोकल लेंथ है। ऐसे ही फर्स्ट क्या होता है, जैसे सेकंड यहाँ बनाया तो फर्स्ट इस साइड बनेगा। यहाँ पे ये कौन सा केस है, ये कन्वेक्स लेंस का केस है। और कनकेव लेंस के केस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस अगर यहाँ बनाया तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बनेगा, इस साइड बनेगा। और इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ लगभग क्या होती है भाई, अधिकतर केस में क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। वो लगभग क्या होती है, अधिकतर केस में क्या होती है, दोनों ये इक्वल होती हैं। फर्स्ट सेकंड फोकल लेंथ और जो फर्स्ट फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, लगभग इक्वल ही होती है अधिकतर केस में। अब देखो फर्स्ट क्या होती है भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होती है। देखो ये कहाँ, ये एक पॉइंट है, कहाँ पे है, ये एक पॉइंट है, किसके ऊपर है, प्रिंसिपल जो हमारी वो है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट में से अगर कोई रे गुजरती है तो लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो रे क्या हो जाती है भी, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये वो पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिसमें से कोई रे गुजरती है जब, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला वो पॉइंट है, फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये था केस किसका, ये केस था कन्वेक्स लेंस का। अब कॉनकेव लेंस में भी ऐसे ही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जैसे यहाँ से गुजरी और ये होगी इसके किसके पैरेलल होगी, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये मिलेगी तो है नहीं कहीं, तो ये वाली रे कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी हमें, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगे। और यही पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये भी इसको फर्स्ट फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इधर बनेगी इसकी, और इसकी सेकंड इधर बनेगा, और इसकी फोकल लेंथ और ये वाली फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ अधिकतर क्या होती है भाई, इक्वल ही होती है, आप ये मान के चलो। अब आगे है 3 स्पेशल रेज ऑफ लेंसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 3 स्पेशल रेज ऑफ लेंसेज। वी कैन यूज़ द आइडिया ऑफ and definition you read on the previous pages to draw ray diagram for the lenses. These ray diagram help us to know the nature, size and position of the image formed when an object is kept at different distances from the lens. We generally use 2 of 3 incident rays described
बिलो टू ड्रा दिस रे डायग्राम। अब देखो इस लेंस में से जब कोई रे कन्वेक्स लेंस में से या कनकेव लेंस में से जब कोई रे गुजरेगी तो उसकी इमेज उस जो हम इमेज रखें कोई भी चीज़ रखेंगे उसकी इमेज कैसी दिखाई देगी, उसकी इमेज कैसी दिखाई देगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी इमेज की नेचर कैसी होगी, साइज कैसा होगा और उसकी पोजीशन कैसी, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचर कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये रखा है हमने यहाँ पे लेंस, कन्वेक्स लेंस, और ये यहाँ पे हमने एक पर्दा लगा दिया, एक वाइट शीट ले ली। यहाँ पे जब इस मोमबत्ती, ठीक है, इस रेज इसमें से गुजरेंगी तो मोमबत्ती की यहाँ पे इमेज बनेगी। वो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, वो इमेज कैसी बनेगी उसके नेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेंस रखा है हमने कन्वेक्स लेंस और ये पर्दा लगा दिया यानी कि एक वाइट पेपर लगा दिया। इसमें से जब इसकी रेज गुजरेंगी तो इसकी मोमबत्ती की इमेज यहाँ पर किस किस टाइप से बनेगी उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रे डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको ध्यान से सुनना। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है, passes through or appears to come from the second principal focus of the lens। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। देखो समझाता हूँ क्या है। जैसे कि ये अगर ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आई और क्या कंडीशन है कि ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, अभी अभी मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में से जो होकर जाता है और मतलब स्फीयर के सेंटर में से और ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जो लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर कोई इंसिडेंट रे किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल हो, जैसे ये वाली लाइन इस रेड लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पासिस थ्रू किसके, सेकंड प्रिंसिपल में से वो गुजरेगी। पॉइंट समझ में आ गया। अगर कोई रे, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से पास करेगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकंड प्रिंसिपल में से पास करेगी। ये तो था कन्वेक्स लेंस का केस, ऐसे ही इसका आ गया। अब ये एक पैरेलल थी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये तो डाइवर्ज होती है, ये डाइवर्ज होगी। जब ये हमने इसको पीछे तक बढ़ाया तो ये लाइन कहाँ मिलती हुई दिखाई दी हमें, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे ये, ठीक है, मिलती हुई दिखाई दी। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा देखो, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस। अगर दूसरा केस है, ये पहला केस मैंने आपको बता दिया, ये है दूसरा केस। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो बिल्कुल भी अनडेविएटेड रहेगी, यानी कि कहीं पे भी वो मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। देखो ये रे यहाँ से गई और ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट नोट करो। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस और डायरेक्टेड टुवर्ड इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। अब देखो क्या है, तीसरा पॉइंट नोट करेंगे आप कि अगर मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, अगर सेकंड प्रिंसिपल यहाँ है तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ बनेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट किस में से गुजरती है, फर्स्ट प्रिंसिपल में से गुजरती है, तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अभी जैसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल में से गुजरी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद, लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वाली रे किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे इसमें ये ऐसे
था, अब ये होगी रिफ्रैक्ट होगी ये, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इसी रे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई ये दिखाई देगी, यानी कि ये क्या होगी भाई, इसके बाद ये क्या होगी, पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, फर्स्ट प्रिंसिपल में से गुजरती हुई हमें दिखाई देगी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से, ठीक है। तो ये इसके 3 केस थे, आपने ये ध्यान रखने हैं, इसके बगैर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे कम से कम 2 रे हमें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। वी जनरली यूज़ 2 of 3 इंसिडेंट रे, ठीक है। इनमें से हमें कितनी रे लेनी पड़ेंगी, कम से कम 2 रे लेनी पड़ेंगी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब कोई रे क्या होएगी, इसके पैरेलल होएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होएगी, तो क्या होगा भाई, वो फोकस में से गुजरेगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधी निकल जाएगी। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल में से गुजरती है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये 3 केस हैं। अब लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन यूज़ एनी ऑफ these three incident rays to draw ray diagram for different object position for a convex lens and for a concave lens। अब हम इन्हीं 3 जो केस करे हैं, 3 रेज करी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हीं का यूज़ करके हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले कन्वेक्स लेंस में कोई ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि कन्वेक्स लेंस में से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किस किस टाइप की बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो है भाई, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइज। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें अलग अलग तरह की इमेज बनती है, छोटी बड़ी, नेचर अलग अलग नेचर होता है, एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशन पे बनती है। इसमें हमें लगभग हर तरह की इमेज मिल जाती है। फॉर ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमें अलग अलग साइज, अलग अलग नेचर और अलग अलग पोजीशन पे हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी। वी कंसीडर द फॉलोइंग 6 केसेस। हम कितने केस लेंगे इसमें, 6 केसेस लेंगे डैट कवर ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ इमेजेस, और जिसमें सभी तरह की इमेज बन जाएंगी। द रे डायग्राम हैव बीन ड्रॉन यूजिंग 2 of 3। हमने सिर्फ 2 लाइन लेंगे, ये 3 लाइनें हमने की थी जो हमने, उसमें से सिर्फ हम कितनी लेंगे भाई, 3 में से 2 रेज ही लेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड हैव बीन रिटर्न अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे बनाते हैं हम रे डायग्राम। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम बनाना आप सीख लो, कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने मान लो, जैसे कि हमने ये वाला ले लिया, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। आपको पता है इसमें से होके क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, फोकस, क्या होगा, फोकस होगा। तो आप ये स्केल के साथ ले लोगे, मान लो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, एफ हो गया, इसको बोलेंगे हम फोकस। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। ओ से लेके एफ तक, एफ पॉइंट तक फोकल लेंथ होगी। तो ये क्या हो गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गई, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब 2f क्या है, जितने, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर ली थी, अब 3 सेंटीमीटर ही और आगे ले लो, ये हो जाएगा 2f, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ओ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ऐसे ही जितना इधर लिया था उतना ही इधर ले लो 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ ले लो 6 सेंटीमीटर, यानी कि f से आगे फिर 3 सेंटीमीटर। तो ये f है, ये 2f है, ये f, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, ये 2f है इसका फर्स्ट का, और ये सेकंड का क्या है, 2f है, ठीक है। तो आगे समझ में बात, तो ऐसे हमने बनाना है। तो 6 केस करेंगे हम, ठीक है। 6 केस कैसे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट, जैसे ये f ले लिया, ये हमने 2f ले लिया, अगर ऑब्जेक्ट इससे भी दूर है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे ऐसे रखा है, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा भाई, द इमेज ऑफ वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज रियल, डिमिनिश्ड एंड ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक इमेज। अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इट इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस, और फोकस ऑफ द लेंस पे बनेगी, वो हमेशा फोकस ऑफ द लेंस पे बनेगी। जो इसका फोकस पॉइंट है यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, वहाँ पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। देखो इसमें से ऐसे दो हमने क्या लेंगे भाई, दो रे ले लेंगे, एक रे ये ले ली, एक रे ये पैरेलल रे ले ली, क्योंकि दूर है ऑब्जेक्ट बहुत, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होके, आपको पता है पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं भाई? अभी अभी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हैं। ऐसी पैरेलल रे कहाँ पे मिलेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है दूर रखा है तो इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ये किसका केस है? कन्वेक्स लेंस का केस है। ठीक है, तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और पॉइंट लाइक बनेगी। बिल्कुल पॉइंट, छोटा सा पॉइंट दिखेगा आपको, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिखेगा। ठीक है, रियल क्या होता है? रियल इमेज वो होती है जिसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, वो रियल इमेज है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जिसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते, वो वर्चुअल इमेज होती है। डिमिनिश्ड का मतलब बिल्कुल छोटी, ठीक है, छोटी दिखाई देगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट पॉइंट जैसी दिखाई देगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट जो था यहाँ पे। जैसे ये मोमबत्ती है, ये तो देखो इसमें इमेज दिखाई दे रही है, ये कुछ थोड़ी सी इमेज दिखाई दे रही है। अगर इस मोमबत्ती को 2F से भी परे रख दिया जाए, 2F से भी परे रख दिया जाए तो क्या इमेज दिखाई देगी? यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देगा। ये मोमबत्ती की जो लो है, इसका छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा, तो इसको हम पर्दे पर देख सकते हैं, यानी कि ये एक रियल इमेज है। ये क्या है? एक पर्दा है, पर्दे पर ये वाइट पेपर है, पर्दा कह लो या वाइट पेपर कह लो, यहाँ पे इसकी इमेज हम देख सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट एक दिखाई देगा इस मोमबत्ती की लो का। ठीक है, तो ये जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर रखते हैं, तो क्या दिखाई देगा अभी हमें? रियल, डिमिनिश्ड और ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक इमेज दिखाई देगी। और कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब दूसरा आ गया भाई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2F। अगर object beyond the 2F point of the lens, the image formed here is real diminished inverted image. It is formed between F and 2F point of the lens or its other side, the side opposite to the side on which the object has been put. अब क्या भाई, अब मान लो अब यहाँ पे 2F के थोड़े से आगे रख दिया हमने। ठीक है, उसमें तो इन्फिनिटी पे रखी थी, अब 2F के थोड़े से आगे अगर मोमबत्ती को रख दिया उसी केस में, तो क्या होगा? मोमबत्ती कैसी दिखाई देगी हमें? एक रे ले ली हमने, पैरेलल रे। पैरेलल रे तो आपको पता है फोकस में से होके जाती है, ये फोकस में से होके जाएगी ऐसे पैरेलल रे। और ये ले ली हमने एक ऐसी रे ले ली जो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जाएगी। दो रे लेनी है, एक तो पैरेलल रे ले ली हमने और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जाएगी। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर में से होके रे सीधी निकल जाएगी और जो पैरेलल रे होगी एक्सिस के, वो एफ फोकस में से होके जाएगी। तो ये यहाँ पे दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, यहीं पे इमेज बनेगी। तो इमेज थी ऐसे सीधी थी, कैसी हो गई ये इमेज? अब उल्टी हो गई। यहाँ पे बनी है ना, तो उल्टी होगी। और क्या होगी भाई? ये बड़ी थी, अब ये क्या लग रही है? थोड़ी छोटी लग रही है, छोटी हो जाएगी और F और 2F के बीच में बनेगी, F और 2F के बीच में कहीं बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बियॉन्ड 2F रखा हो, तो कैसी इमेज बनेगी भाई? द इमेज फॉर्म्ड हेयर इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और डिमिनिश्ड छोटी बनेगी। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन F एंड 2F पॉइंट ऑन द लेंस ऑन इट्स अदर साइड। ठीक है, आप देखो मोमबत्ती वाला केस बताता हूँ मैं। जैसे ये मोमबत्ती है, अगर हमने इसको रख दिया, जैसे हमने ये बनाया था, अगर 2F से परे रख दिया हमने इसको, 2F से परे रख दिया, यहाँ पे रख दिया अगर मोमबत्ती को, तो कैसी दिखाई देगी इमेज हमें? एक तो दिखाई देगी उल्टी, ये सीधी, ये लो सीधी है ना मोमबत्ती की, तो उल्टी लो दिखाई देगी। दूसरा पॉइंट क्या है, कैसा दिखाई देगा? दूसरा पॉइंट दिखाई देगा हमें, वो छोटी दिखाई देगी, इन्वर्टेड उल्टी दिखाई देगी और रियल दिखाई देगी। रियल का मतलब ये पर्दे पर दिख रही है, तो ये एक रियल इमेज है। ये दूसरा केस हो गया। ठीक है,
देखो जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताऊंगा, आपने वो वीडियो देखना है, ठीक है। अब ये 6 पॉइंट करने के बाद मैं आपको एक यूट्यूब पे आपने सर्च करना है, उस वीडियो को मैं बताऊंगा, आपने वो देखोगे ना, जब उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट एट द 2F। अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रख दिया जाए, मोमबत्ती को यहाँ पे अगर 2F पे रख दिया तो कैसे दिखाई देगी इमेज, कैसी बनेगी पर्दे पे इमेज। द इमेज फॉर्म्ड हेयर आर रियल, पर्दे पे दिखाई देगी तो रियल है। इन्वर्टेड उल्टी दिखाई देगी। इमेज डेट हैज़ द सेम साइज, सेम साइज की दिखाई देगी, जितनी मोमबत्ती है उतनी ही वो दिखाई देगी। एज द इट इज़ फॉर्म्ड एट द 2F पॉइंट ऑफ द लेंस एंड द अदर साइड ऑफ द लेंस। अब क्या है भाई, ये 2F पे है इधर रखा, तो ये इधर वाले 2F पे ये दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज, जितनी ये है उतनी ही ये दिखाई देगी और उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कब रखना है, जब पॉइंट हमने ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा है। तो ये एक ले ली हमने पैरेलल, 3 रे पड़ी थी ना हमने पीछे, उसमें से एक ले ली हमने पैरेलल रे और दूसरी ऐसी रे ली है जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जाएगी। जब पैरेलल रे ली तो फोकस में से होकर जाएगी, ऐसे फोकस में से होकर गुजरेगी। और जब ये वाली रे ली हमने ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जा रही है जो सीधी जाएगी, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर दी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो कैसी बनी, ये उल्टी बनी, और जितनी ये ऑब्जेक्ट था उतनी ही साइज की ये इमेज बन गई, ठीक है। ये मोमबत्ती का देखेंगे हम, अगर हमने 2F पे रख दिया तो इमेज इस मोमबत्ती की क्या बनेगी, पहले तो उल्टी बनेगी, और जितनी ये है उतनी ही उसी साइज की ये बन जाएगी, और क्योंकि पर्दे पे दिख रही है इसलिए ये रियल है, ठीक है। और फोर्थ इसका पॉइंट है, F और 2F के बीच में जब इमेज को हम जब ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के बीच में रख देंगे तो क्या होगा। तो अब एक ले ली हमने क्या, एक ले ली हमने पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक ले ली जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जाएगी। तो पैरेलल लाइन तो फोकस में से होकर जाती है, तो यहाँ पे आ गई पैरेलल रे, ठीक है, और फोकस में से होकर गुजरेगी, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मिली है, तो ये देखो क्या हो गया, अब ये बड़ी हो गई इससे। द इमेज फॉर्म्ड हेयर इज ए रियल, तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। मैग्नीफाइड का मतलब अब बड़ी इमेज बनेगी, मोमबत्ती से बड़ी इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट है। इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड द 2F पॉइंट ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड, और 2F से परे बनेगी ये वाली। अब 2F से भी जो इमेज इसकी है वो 2F से भी परे बनेगी, ठीक है। जैसे अगर ये हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो हम, तो अगर यहाँ मोमबत्ती का अब क्या बनेगी इमेज, पहले तो पर्दे पे बनेगी, यानी कि वो रियल इमेज बन जाएगी इसकी। और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और इस मोमबत्ती से बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। अब मोमबत्ती की लो बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो अब उसके बाद आ गया भाई हमारे पास 5th केस आ गया, ऑब्जेक्ट कैप्ट एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया जाए अब कैसी बनेगी, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड हेयर इज रिगार्डेड एज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब भी क्या बनेगी, इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। अब एक हमने ले ली क्या, कौन सी लाइन ली, पैरेलल लाइन ली, ठीक है, प्रिंसिपल पैरेलल रे ली इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, सीधी चली जाएगी, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जा रही है ये भी सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों क्या होगी भाई, एक तरह से क्या होगी, पैरेलल रे होगी। अब तो ये कहीं नहीं मिलेगी, जो पैरेलल रे होती हैं वो माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पर मिलेंगी, कहीं दूर जाकर वो मिल जाएंगी। द इमेज फॉर्म्ड हेयर इज रिगार्डेड एज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और इस बार भी हमें रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बड़ी इमेज दिखाई देगी। इट इज रिगार्डेड एज फॉर्म्ड वेरी फार ऑफ एट इन्फिनिटी, और कहाँ पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी ये, ठीक है। और 6th केस है, 6th और लास्ट केस है इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द F पॉइंट ऑफ द लेंस। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और जो F था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, उसके बीच में कहीं रख दिया, तो अब कैसी इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड हेयर इज ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आप देखो एक वर्ड आ गया वर्चुअल, हर एक में जो पांच केस किए थे सब में क्या बन रही थी, इमेज रियल बन रही थी। अब बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, बिल्कुल सीधी, मोमबत्ती की लो सीधी दिखाई देगी, और मैग्नीफाइड और बड़ी दिखाई देगी। इट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द F पॉइंट ऑफ द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ दिखाई देगी, अब इमेज इधर नहीं दिखाई देगी। जैसे
अब हमने एक रे ली इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे फोकस में से होगी गई। ऐसी दूसरी रे ली हमने जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जा रही है, तो ये पैरेलल है। मगर इधर बढ़ाएं तो ये बढ़ेगी नहीं, आगे मिलेंगी नहीं कहीं। अगर पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, यहाँ पर मिलती हुई दिखाई, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो हमें कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी ये। तो कैसी होगी, ये छोटी थी, अब कैसी दिखाई दे रही है, इमेज कैसी दिखाई दे रही है इस ऑब्जेक्ट की, बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, वर्चुअल दिखाई देगी और इरेक्ट सीधी दिखाई देगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी ये, तो इस लेंस की तरफ ही बनेगी, जिधर लेंस रखा है उसी तरफ ही हमें वो दिखाई देगी। देखो जैसे ये है। अब अगर हम इसको रख देते हैं मोमबत्ती को, अगर हम O और F के बीच में फर्स्ट फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इस मोमबत्ती की इमेज कभी भी पर्दे पर नहीं बनेगी, पर्दे पर हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि जो भी इमेज हमें पर्दे पर नहीं मिलती उसी को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जो इमेज हमें पर्दे पर मिल जाती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो पर्दे पर नहीं मिलेगी तो किधर बनेगी ये इमेज, हमें इसी लेंस पर ये दिखाई देगी इसकी इमेज, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, और इसने फिर इसकी ये समरी बना रखी है, इसको आपने देख लेना है। बिल्कुल यही पॉइंट सारे इसने लिखे हैं जो हमने अभी अभी करे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा वीडियो देखना है। इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, एक्सपेरिमेंट कर रखा है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो आपने क्या करना है भाई, अपने यूट्यूब पे सर्च करना है, क्या लिखना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ये ज़रूर करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है इस वीडियो में, और चैनल का नाम ये दे रखा है लर्न एंड HV, यानी कि हैव फन, ठीक है। ये वीडियो को आपने सर्च करना है, और इसमें ये 6 के 6 जो करे हैं हमने, 6 पॉइंट करे हैं, ये इसमें बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल टॉपिक ये क्लियर एकदम से हो जाएगा। तो आपने ये वाला वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है। अब इसने एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 8, टेक ए बुक वर्टिकली ऑन द बेंच एट लीस्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम योर आइज़। एक बुक रख दी हमने बेंच पे, होल्ड ए कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया हमने एट आर्म लेंथ, एंड लुक एट द इमेज ऑफ द बुक सीन थ्रू द लेंस। अब हमने लेंस से हम देखेंगे, इमेज देखेंगे, हमें कैसी दिखाई देगी। रिकॉर्ड व्हाट हैपन इफ़ यू मूव द लेंस एंड योर आइज क्लोजर टू द बुक। ऑब्जर्व एनी चेंज इन साइज ऑफ द इमेज ऑफ द टेक्स्ट, इन द नेचर ऑफ द इमेज, अपराइट और इन्वर्टेड। हमने क्या करना है, ये लेंस का आपने भी यूज़ किया होगा, जब इसको पास ले जाते हैं तो हमें क्या अक्षर बड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये एक्टिविटी करके देखनी है। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस बाय ए कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स की जगह कनकेव लेंस ले लेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी। एंड रिपीट द अबव स्टेप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। यू विल सी डैट व्हेन द लेंसेज आर केप्ट वेरी नियर टू द बुक द टेक्स्ट गेट मैग्नीफाइड। जब हम लेंस को बड़ी पास रखते हैं बुक के तो हमें मैग्नीफाइड टेक्स्ट दिखाई देते हैं, अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं थ्रू द कन्वेक्स लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस को बुक के पास रख देंगे, देखेंगे तो हमें बड़े बड़े अक्षर दिखाई देंगे। इट गेट्स डिमिनिश्ड थ्रू द कनकेव लेंस। अगर कनकेव लेंस से देखेंगे तो वो डिमिनिश्ड दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे। द इमेज ऑफ द लेटर एंड डायग्राम थ्रू द कन्वेक्स लेंस कैन बी अपीयर इन्वर्टेड और इरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम देम। द इमेज लेटर एंड डायग्राम थ्रू द कन्वेक्स लेंस। अगर हम कन्वेक्स लेंस से देखते हैं इमेज को तो ये इमेज इन्वर्टेड भी दिखाई दे सकती है, हमें इरेक्ट भी दिखाई दे सकती है, उल्टी भी दिखाई दे सकती है, सीधी भी दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम देम। अगर हम डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो ये सीधी भी दिखाई सकती है, उल्टी भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, किसमें, कन्वेक्स लेंस में। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई वी ऑफन यूज ए कन्वेक्स लेंस of small focal length and provided with a frame and handle as a simple magnifying glass or as a reading lens. This is because a convex lens produces a virtual erect and magnified image of an object when the object is kept close to it. इसलिए हमने कोई छोटे अक्षर अगर बड़े करके देखने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस से हमें कैसी इमेज दिखाई देती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है। इसलिए हम अगर हमने अक्षर पढ़ने हैं, छोटे छोटे अक्षर पढ़ने हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का, ठीक है।
अभी हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस में किस किस तरह की इमेज बनती है। अब हम कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अनलाइक ए कन्वेक्स लेंस, द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब ये कनकेव लेंस में कन्वेक्स लेंस की तरह नहीं होगा, और आप ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख दो तो कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। अब वो डिस्टेंस पे नहीं होगा कि हमने डिस्टेंस अलग अलग उस पर रखा था, अब वैसे नहीं होगा। जैसे हमने इसमें डिस्टेंस बार बार क्या किया था, चेंज किया था। कभी ऑब्जेक्ट को 2f से परे रख दिया था, कभी f पे रख दिया था, कभी f और 2f के बीच में रख दिया था। अब जो कनकेव लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें तो एक ही तरह की इमेज बनेगी। वो कैसी इमेज बनेगी? ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो कनकेव लेंस तो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, यानी कि हम इसको पर्दे पर नहीं देख सकते। इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा, और डिमिनिश्ड बनाएगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, ठीक है। तो कनकेव लेंस का तो बस यही है कि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। आल्सो द इमेज ऑलवेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ पॉइंट ऑफ द लेंस। और इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल, हमेशा कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और एफ पॉइंट ऑफ द लेंस के बीच में बनेगी। जो उसका जो सेकंड प्रिंसिपल है और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में बनेगी। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी की तरफ ही इमेज बनेगी, दूसरी तरफ इमेज नहीं बनेगी। वी illustrate these feature of the concave lens by drawing a ray diagram। अब हम रे डायग्राम बनाएंगे इसका। for 3 different distances of the object from the lens। अलग अलग डिस्टेंस पर रख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। होएगा तो वही जो होना है, ठीक है, जो इसने कह दिया वही केस ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा भाई? तो एक ले ली हमने रे, एक ये ले ली, और एक ले ली पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक ले ली ऐसी रे जो कहाँ से होके जाएगी? जो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जाएगी, सीधी जाएगी वो, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई? ये कहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी? इस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहाँ पे बनी इमेज? O और F के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में इमेज कहीं पर बन चुकी है। और ये इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है, किससे? इससे। और इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, और ये वर्चुअल इमेज है, ये पर्दे पर दिखाई नहीं देगी। अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की जगह अगर कनकेव लेंस रख देंगे तो इस मोमबत्ती की लो कभी भी इसमें इस पर्दे पर दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये क्या है? वर्चुअल इमेज बनाएगा। इमेज हमें लेंस में ही बनती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड हमें बनती हुई दिखाई देगी, लेंस के ऊपर ही बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब दूसरे केस में भी हमने अब यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया F और 2F के बीच में, तब भी कहाँ बनेगी? O और F के बीच में ही इमेज बनेगी। अभी भी इरेक्ट बनी है, डिमिनिश्ड बनी है और वर्चुअल बनी है। अब रख दिया हमने इमेज को, रख दिया अब पॉइंट F और O के बीच में रख दिया, तब भी इमेज कहाँ बनेगी? F और O के पास ही बने, F और O के बीच में ही बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। अब भी इमेज कैसी बनी? वर्टिकल बनी, डिमिनिश्ड बनी और वर्चुअल बनी, ठीक है। अभी भी ये पर्दे पर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो मोमबत्ती को अगर यहाँ पे अगर कनकेव लेंस है, मोमबत्ती को आप कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी और पर्दे पर वो कभी भी नहीं मिलेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। और इस इमेज से वो इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी, इस पे लेंस पे बनती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, छोटी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इसके केस थे। तो आप कहीं पर भी रख लो, डिस्टेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन ऑल केसेस द इमेज फॉर्म्ड इज, सभी केसेस में क्या आ रहा है भाई? इमेज वर्चुअल है, इरेक्टर और डिमिनिश्ड है। आल्सो इट इज़ ऑलवेज, और कहाँ पे बनेगी? अपीयर्स टू फॉर्म्ड बिटवीन द, कहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी? ऑप्टिकल सेंटर और F पॉइंट के बीच में बनती हुई दिखाई देगी। आगे क्या है भाई? एक्टिविटी 9, ये एक्टिविटी मैंने आपको करवाई दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं। क्या क्या लेना है भाई? ये ले लिया, स्क्रीन ले ली, गत्ता ले लिया, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया और मोमबत्ती ले लिया, और इस एक्सपेरिमेंट को आपने करना है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे रख के
F2F, ठीक है, ऐसे रख के देखना है। फिर इसको कन्वेक्स लेंस है, फिर इसको कनकेव लेंस पे रख के देखना है, ठीक है। और मैंने आपको जो वीडियो बताया था ना, वो वीडियो जरूर देखना। आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाओगे, मगर उस वीडियो में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे है एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। लेंस की एप्लीकेशन क्या क्या फ़ायदे हैं, हम क्या प्रयोग करते हैं। लेंसेज फाइंड इन नंबर ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन, बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में हमारी। दीज इंक्लूड द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर छोटे अक्षर को बड़ा करके देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, माइक्रोस्कोप से ये डॉक्टर वगैरह, केमिस्ट वगैरह देखते हैं, है ना, जब बीमार वगैरह हो जाता है लैब वाले देखते हैं, छोटे छोटे वायरस को भी वो देख लेते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज़ होता है, और फोटोग्राफी कैमरे में यूज़ होता है, और कई दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है। द ह्यूमन आई आल्सो हैज़ ए बिल्ट इन लेंस डैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग, और जो हमारी आँख है उसमें भी एक नेचुरल लेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।